नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बात करेंगे छाई खुशहाली दिव्य दिवाली। दिवाली का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसी के साथ ही श्री राम नगरी की अगर बात कर ले तो श्री राम नगरी में भी आज दिव्य भव्य दीपोत्सव राम की पैड़ी पर देखी जा रही है। जगमग होंगे 25 लाख के दिए और 25 लाख दियों से पूरा जो 55 घाट है वो रोशन होगा। राज्य अभिषेक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ माता सरयू की आरती भी की जाएगी। तो अयोध्या में दीपोत्सव के महा आयोजन की तैयारियां शुरू होने के साथ ही जगह जगह सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं आदि गीतों से गूंजते सुनाई दे रहे हैं। 500 साल बाद भव्य महल नुमा मंदिर में विराजित श्री राम लला की अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में आज 25 लाख से ज्यादा के दिए जलाए जाएंगे। वैसे तो राम की नगरी की गूंज और चमक दमक से दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन कर अयोध्या को निहारने लाखों श्रद्धालुओं के यहां पहुंचते हैं और अनुमान भी भारी संख्या में इस बार भी लगाया जा रहा है। वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गठन के साथ अयोध्या दीपोत्सव लगातार भव्य से भव्यतम की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसका मुख्य आकर्षण सरयू तट पर जलाए जाने वाले दिए बनते हैं। राम मंदिर के गर्भगृह में गाय के देसी घी के दीपक जलाए जाएंगे तो दर्शन मार्ग पर मिट्टी के बने दीपक और मोम के साथ ही गोबर के बने दीपकों से भी अयोध्या रोशन होगी। तो भव्यता की जो तस्वीरें हैं वो अयोध्या में देखी जा रही है। भव्य और दिव्य जो अयोध्या नगरी है इस समय नजर आ रही है। 25 लाख दिए इस बार जलाए जाएंगे। एक नया रिकॉर्ड बनता नजर आएगा। अयोध्या में रामायण आधारित झांकियां भी शोभा का केंद्र बनेंगी और पूरा त्रेता युग का जो कालखंड था उसको एक बार फिर से अयोध्या नगरी दोहराती नजर आएगी। तो योगी सहित तमाम जो मंत्री हैं उपस्थित होंगे। गाय के देसी घी से मंदिर का गर्भगृह जो है वो दमकेगा। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं इंतजाम है कर लिए गए हैं और इंतजार है तो दीपोत्सव का। जब आज दीपोत्सव किया जाएगा 25 लाख दिए जला करके एक नया रिकॉर्ड तो बनेगा ही। इसके साथ ही साथ एक मेगा शो भी अयोध्या में आज से शुरू होगा और ये पूरे दीपावली यानी कि पूरे 5 दिन तक ही देखा जाता है। रामायण आधारित जो झांकियां हैं वो भी एक शोभा का केंद्र बनती नजर आएंगी। तो भव्य दिव्य जो तस्वीरें हैं अयोध्या में वो देखे जा रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचेंगे कार्यक्रम के दौरान। साथ ही साथ 50 टन बताया जा रहा है, 50 किलो फूलों से भी सुसज्जित किया जा रहा है। अयोध्या धाम को, अयोध्या नगरी को, दर्शन मार्ग और घाटों को भी रोशन किया जा रहा है कि पूरे जो अयोध्या नगरी है दीपों से सजाए जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों से स्वागत भी किया जा रहा है और इसी के साथ ही साथ तो श्री राम के जो जयकारे हैं, जयकारे से पूरा गुंजायमान है अयोध्या नगरी और तमाम श्रद्धालु, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं श्री राम लला के दर्शन करने के लिए। और हमारे साथ संदीप मिश्रा भी जुड़ चुके हैं और डॉक्टर वीके सिंह जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आपका रुख करेंगे सबसे पहले। जिस तरह से देखा जा रहा है अयोध्या नगरी भव्य दिव्य तस्वीरें तो दिखा रहे हैं दर्शकों को, लेकिन एक हर्षोल्लास, एक उल्लास, एक जोश उमंग देखी जा रही है अयोध्या धाम में लोगों के बीच। कैसी इस तरह की तस्वीरें अभी नजर आ रही हैं? देखिए वंदना, सबसे पहले मैं एक तस्वीर दिखाएंगे कि जिस तरीके से अयोध्या में इस बार क्या तैयारियां चल रही हैं। हमारे ठीक पीछे जो तस्वीरें हैं वो देखिए कि इस तरीके से यहाँ पे दीप जो है पूरी तरीके से सजा दिए गए हैं और दीप जो सजाए गए हैं इस बार बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से दीप को लगाया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं। और इसके ठीक पीछे जो
ये सरयू का जल जो बह रहा है, जो राम की पैड़ी है, इस राम की पैड़ी पे देखिए साउंड सिस्टम किस तरीके से लगाया गया, लाइटिंग किस तरीके से लगाया गया, और इसके ठीक सामने जो आप मंच देख रहे हैं, जो दीप उत्सव जहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, वहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ उसके बगल में बैठते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ में आप दोनों डिप्टी सीएम यहाँ मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के कई नेता जो हैं यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं। इसके साथ ही साथ में ये तस्वीर आप दिखाएंगे कि ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे लाइटिंग की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे की गई हैं, किस तरीके से यहाँ पर लाइटिंग का पूरा सिस्टम जो है वो लगाया गया है। आप देखिए कि जब ये शाम को 7 बजे जब ये जलेंगी तो कितनी भव्य तरीके से देखते हुए नजर आएंगी, यानी कि अयोध्या किस तरीके से जगमगाती हुई नजर आएगी वो सामने तुरंत नजर आएंगे। ऐसे में तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों पर की जा रही हैं। चारों तरफ अगर देखेंगे तो हर तरफ से जो वो बच्चे हैं जो दीप उत्सव में इस बार शामिल होने के लिए आए हैं, दीप प्रज्वलित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो सारे बच्चे यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ दीवारों पर आप देखिए किस तरीके से ये पर्दे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर पूरी जो अयोध्या है, मतलब जो वाल्मीकि जो रामायण है वो किस तरीके से यहाँ पर दर्शाई जाएगी, और वो कैसे यहाँ पर इस बार जो है वो दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, किस तरीके से दीपों की जो सामग्री है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, और इस बार की क्या दीपावली होगी, कैसे दीपावली मनाई जाएगी, वो सारी सामग्री। ये जो हाथों में देख रहे हैं मेरे पास में जो रखे हैं, ये फॉर्चून के जो तेल है, सरसों का तेल है, शुद्ध सरसों का तेल है। इसके ठीक पीछे ये जो मोमबत्ती देखिए किस तरीके से यहाँ पर बच्चों के हाथ में जो होगी वो कैसे बच्चे इस पर जलाते हुए नजर आएंगे। ये मोमबत्ती है, इसको लपेटा गया है, इसको टेप सेलो टेप से, इस टेप के माध्यम से जब ये मोमबत्ती जलेगी तो ये दीप जलाने के काम आएगी। तो ये छात्रों को वितरित की जाएगी, ये छात्र जो हैं वो वितरित करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसी तैयारी यहाँ पर फिलहाल देखी जा रही है। तेल आ चुका है, ये आ चुका है, इसके साथ साथ बाती की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है प्रशासन की तरफ से। और अब जो है कुल मिलाकर के जो शाम का जब वक्त होगा, जब शाम का यहाँ पर 7 बजे का जब सरयू आरती के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ इस मंच पर विराजमान होंगे, तो निश्चित तौर पे इस बार जो है दीप उत्सव काफी भव्य करने की जो तैयारी है प्रशासन की वो करता हुआ प्रशासन नजर आएगा। और ऐसे में अब जो है लगातार बच्चों के हाथों में जो है दीप और दिए देरी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जो है अब उत्साहित हो चुके हैं और लगातार बच्चे अब इन दीपों को सजाने में लगे हुए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा है। 12:30 बजे के 12 बजने का समय हो चुका है। अब छात्र छात्रा यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जब आएंगे तो ये 25 लाख दीप जो हैं वो प्रज्वलित किए जाएंगे। इन दीपों को प्रज्वलित करने में जितना वक्त लगेगा, जितना समय लगेगा, वो सब छात्र जो हैं यहाँ पर खड़े भी हैं। हमारे पीछे कई छात्र हैं, ये सब आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी हम लोग लोकल के हैं, अयोध्या के हैं। आप दीप प्रज्वलित कर लें, क्या उत्साह है आपके अंदर? जी उत्साह बहुत ज़्यादा है हम लोग के अंदर, और हम लोग को ऐसा सेवा करने का मौका बार बार मिलता रहे, यही राम जी से दुआ है, और ऐसा मिलता रहेगा हमें, हम लोग के हिसाब से हमेशा। और कई सालों से हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग को अंदर से काफ़ी सारा उत्साह है। इस बार दीपावली में, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी राम 22 जनवरी को ही विराजमान हुए हैं, और इस बार दीपोत्सव कितना भव्य होने वाला है? इस बार जो दीपोत्सव होने वाला है वो बहुत ही भव्य होने वाला है। 25 लाख दियों से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है एक नया अयोध्या में, जो कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा जो है यहाँ पे गिना जाएगा, और ये बहुत ही भव्य होगा अभी जो इस बार होगा। और 500 वर्ष बाद जो है हमारे श्री राम लला जो है मंदिर में विराजमान हुए हैं, और पहली दिवाली होगी अयोध्या में जो उनके जो है जन्मभूमि में होगी। तो यही हम कहना चाहेंगे, बहुत ही भव्य होने वाला है इस बार का। महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग सवा लाख से चले थे यहाँ पे। जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है तो हम 1.25 लाख दीप यहाँ कभी जलाते थे, आज हम 25 लाख के आसपास पहुँच गए हैं। पहले मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि ये 25 लाख नहीं 28 लाख है। और दूसरी चीज़, इस बार ड्रोन शो भी होगा, यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी होगा, और इसके अलावा क्रैकर शो भी होगा। तो इस बार का दीपोत्सव बहुत ही भव्य होगा, क्योंकि इस बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली ये दीपावली रहने वाली है। इस बार ज़्यादा खुशी है, उल्लास है। इस बार वॉलंटियर्स में भी बहुत ज़्यादा खुशी है, और प्रशासन में भी ज़्यादा खुशी है। सब कोलैबोरेट करके इस बार की दिवाली को बहुत अच्छा बनाएंगे दीपोत्सव। बिल्कुल संदीप, वो देखा भी जा रहा है कि जो उमंग है वो देखा भी जा रहा है वॉलंटियर में भी, और बाकी सारे श्रद्धालु जो दर्शक हैं उनमें भी देखा जा रहा है एक नया उमंग, एक नया जोश। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली बताया जा रहा है कि दीपावली के बाद, दीपावली से होने वाले पहले दीपोत्सव की झांकियां जो कि आज से दिखाई जाएंगी। और एक दृश्य जो रामायण काल में दिखाया गया था, वो रामायण काल का जो दृश्य था फिर से दोहराती नजर आएंगी तस्वीरें। हमारे साथ विष्णु दास भी
जुड़ेंगे। डॉक्टर वीके सिंह वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है, साथ में पूज्य इंद्रेश कौशिक और हिंदू धर्म गुरु हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर वीके सिंह के पास चलना चाहेंगे। वीके जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि 8वां ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है, हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है, धूम बराबर है और इस बार कुछ नया ही देखने को मिल रहा है। जिस तरह से संदीप बात कर रहे थे वॉलंटियर से, उन्होंने बताया कई नई चीजें भी बताई। क्या और कुछ खास रहने वाला है, क्या अलग करने वाला है जो पिछली बार दीपोत्सव हुआ और ये इस बार के दीपोत्सव की अगर बात कर ले तो? सबसे पहले मैं के न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और जो भी हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हैं मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। और इसके बाद ये कहना चाहूंगा कि अयोध्या का ये भव्य उत्सव जो दीपावली का त्योहार खास तौर से पूरे, वैसे तो मनाया पूरे देश में जा रहा है, ये राम जन्मभूमि पर जो ये दीपोत्सव का त्योहार जिस तरीके से मनाया जा रहा है, जिस हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, ये एक अपने आप में एक उदाहरण है नव भारत निर्माण का। वास्तव में देखा जाए तो ये भारत के निर्माण की शुरुआत है, राम युग की वापसी की शुरुआत। इसको आप सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, वो बीच में स्क्रीन गायब हो गई थी तो मुझे लगा कि शायद आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है प्रॉपर। हाँ, तो ये मैं कहूंगा इसको एक भारत निर्माण की तरफ और राम युग की वापसी की तरफ मैं एक भारत को देख रहा हूँ। और ये जो अयोध्या का जो दीपोत्सव का त्योहार है, स्पेशली जो है 28 लाख दीप जला करके, जो दीप प्रज्वलित करके जो अयोध्यावासी दीपावली का त्योहार मनाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद, ये हमारी जो पहली दीपावली होगी जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद इतनी हर्षोल्लास से मनाई जा रही है, ये अपने आप में वास्तव में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। इससे पहले शायद ही किसी राज्य के किसी भी हिस्से में इतनी बड़े उत्साह के साथ शायद दीपावली मनाई गई हो। ये वास्तव में एक उदाहरण है और अपने आप में जो है एक गर्व का विषय है, प्राइड का विषय है कि हम वास्तव में एक बार फिर से उस आदर्शवादी युग की स्थापना करने जा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल, एक आदर्शवादी श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो नक्शे कदम पर अयोध्या नगरी को चलाने की जो एक बार फिर से पुनः जो कोशिश है वो देखी जा रही है। जो दृश्य है उस दृश्य के माध्यम से समझा जा सकता है कि उस काल खंड में क्या कुछ रहा होगा। और पूरा जो दीपों को जलाने की जो प्रक्रिया है वो भी देखी जाएगी। 25 लाख से अधिक के दिए जलाए जाएंगे। एक नया रिकॉर्ड बनने की भी तस्वीरें वो निकलकर सामने आएंगी शाम को। हमारे साथ इंद्रेश कौशिक भी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। इंद्रेश जी, जिस तरह से देखा जाता है हमेशा से ही अयोध्या में रिकॉर्ड तो बनता है, लेकिन बात अगर करें धर्म की बात करें तो धर्म की ओर युवाओं को भी प्रेरित करता है कि आगे किस तरह से आए और आगे आकर के अपने धर्म से जुड़े और धार्मिक जो कार्य हैं, अनुष्ठान हैं, उसमें शामिल हो। खास तौर पर अयोध्या नगरी से ये समझा जा सकता है। आपका मैं स्वागत करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं और इस दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई पहले मैं सबको देता हूं। मुझे अपार प्रसन्नता हो रही इस दीपोत्सव पे, क्योंकि बगल स्क्रीन पे जिस दीपोत्सव की झलक भी चल रही है वो दीपोत्सव कहीं अलग का नहीं, हमारी माँ कामाख्या धाम का है। तो मुझे तो प्रसन्नता ये है कि कल हमारे धाम पे भी दीपोत्सव आज इंटरनेशनल टीवी पे चल रहे हैं। दूसरी बात, आपने धर्म की बात कही है तो मैं धर्म पर एक बात बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से दीपोत्सव को प्रज्वलित करके, दीप प्रज्वलित करके हम लोग 1.25 लाख से शुरू होकर के 28 लाख तक पहुंचे हैं, ये कोई आसान बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। कोई मिनिमम अवस्था में ये हम कह सकते हैं कि जो सनातन धर्म का एक आवरण है जिसको हम लोग अब धारण कर रहे हैं, एक सनातन का जो वस्त्र है जिसको हम लोग अब पहन रहे हैं, वो अपने आप में भारी पड़ रहा है। पहले एक समय हुआ करता था जब मंदिर मस्जिदों में, पहले एक समय हुआ करता था जब मकबरों में, पहले एक समय हुआ करता था जब मदरसे में
किसी प्रकार का जुलूस, किसी प्रकार का उत्सव मनाया जाता था। आज ये प्रसन्नता है कि वही उत्सव प्रत्येक घर, प्रत्येक चौखट, प्रत्येक दरवाजे पे मनाया जा रहा है। आज प्रसन्नता है कि व्यक्ति राम के आने की खुशी जाहिर कर रहा है। आज प्रसन्नता है कि पहले कोई राम को गाली देता था तो हम शांत होकर के बैठते थे, लेकिन आज मुझे ये पता है कि राम मेरे पिता है, राम मेरे आदर्श हैं, राम हमारी शक्ति, भक्ति, महिमा है। हम दिव्यता, भव्यता, नव्यता के साथ में इस दीपोत्सव को मनाएंगे तो हमारा सनातन प्रगाढ़ होगा, हमारी संस्कृति आच्छादित होगी। हम इसी आवरण में ढकते हुए जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जिसकी हम टोह में बैठे हैं ना कि मेरा भारत विश्वगुरु है, विश्वगुरु बनेगा, है तो, लेकिन अभी उस मार्ग पे हम लोग हैं। राम राज्य हाथ हो गया लेकिन पूर्ण रूपेण आया नहीं, पूर्ण कालिक हम लोग नहीं चल रहे हैं, उस मार्ग पे चल रहे हैं। और वो समय आने वाला है क्योंकि राम राज्य में संपत्ति नहीं विपत्ति का बंटवारा होता था, हम लोग विपत्ति को बांटना शुरू कर रहे हैं। वास्तव में ये तय है कि एक दिन राम राज्य अधिक समय नहीं, बहुत कम समय के हमारे पास आ जाएगा। बिल्कुल, और जो तस्वीरें हैं वो भी दिखा रहे हैं दर्शकों को, और इसी के साथ ही साथ आप हमारे साथ, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। बात कर रहे हैं छाई खुशहाली दिव्य दिवाली। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं छाई खुशहाली दिव्य दिवाली की, और हमारे साथ मेहमान भी हैं। डॉक्टर वीके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही संदीप मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयोध्या से सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में जिस तरह से भव्य और दिव्य नव्यता को प्रसारित करने वाली जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वाकई जो टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे होंगे उनका भी मन हो रहा होगा कि एक बार अयोध्या जाएं और दीपोत्सव में भाग ले। हालांकि जिस तरह से वो दृश्य दिखाए जा रहे हैं वो भी घर बैठे ही इसका आनंद ले सकते हैं, और भगवान श्री राम के चरणों में भगवान श्री राम के नाम का एक दिया भी अपने घर पर जला सकते हैं। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं संदीप, इस समय वो देखी जा सकती हैं। मां कामाख्या देवी की बताई जा रही हैं तस्वीरें, जैसा कि इंद्रेश कौशिक बता रहे थे। लेकिन अगर सरयू घाट के तटों की अगर बात कर ले, सुरक्षा के लिहाज से अगर बात कर ले, क्या कुछ इंतजाम देखे जा रहे हैं वहां पर? संदीप, आवाज पहुंच रही है आपको? संदीप से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं संदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है कि सरयू तट पर भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में देखे जा सकते हैं। लेकिन इंतजाम की अगर बात कर लें, सुरक्षा सिक्योरिटी की अगर बात कर लें, क्या कुछ इंतजाम देखे जा रहे हैं इस समय? बिल्कुल, सुरक्षा के भी इंतजाम देखे जा रहे हैं, साथ ही साथ में हर तरीके की व्यवस्थाएं हैं। ठीक सामने तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि वो तस्वीर आप देखिए, लगभग 35 से 40 पुलिसकर्मी एक ही जगह पे एकत्र होकर के चीज़ों को देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण है अयोध्या की सुरक्षा, कहीं ना कहीं हर तरीके से लेकर के हर पहलू, क्योंकि जो जितने दिए जलेंगे तो उसी हिसाब से लगभग यहाँ पे अयोध्या में भीड़ का भी जो नज़ारे हैं वो भी देखने को मिलेंगे। भीड़ भारी होगी तो हर जगह पे बैरिकेडिंग लगाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं तो उनके लिए सुरक्षा के अलग से व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। लगभग जो है अयोध्या की फोर्स के साथ साथ अतिरिक्त फोर्स को भी लगाया गया है। यहाँ पे कई जिलों के आसपास की फोर्स को बुलाया गया है, मिलिट्री फोर्स को बुलाया गया है, पैरा मिलिट्री फोर्स को बुलाया गया है। तो तमाम तरीके के फोर्स जो है वो यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम है, तरह तरह की टीमें जो है यहाँ पर मुस्तैद हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि सुरक्षा की कड़ी की अगर बात करते हैं तो हर तरीके के इंतजाम किए गए हैं। आप समझिए कि अयोध्या हाईवे से जब आप यहाँ राम की पैड़ी की तरफ मुड़ेंगे तो आपको कई जगह बैरिकेडिंग देखने को मिलेंगे। वहाँ से यहाँ तक आने में आपको लगभग 10 से 12 बैरिकेडिंग जो है वो रास्ते भर मिलते नजर आएंगे। तो उनको आपको तोड़ना होगा। फिर उनके कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास होगा तब आप वहाँ से निकल करके यहाँ तक पहुँच पाएंगे, अन्यथा किसी भी ऐसे व्यक्ति को बिना जिनके पास में पास नहीं है वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। तो ये इंतजाम फिलहाल यहाँ पे किए गए हैं। इसके साथ ही साथ में कुछ तस्वीर और हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि जिस तरीके से अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है और दीपोत्सव के कार्यक्रम को लेकर के जो तैयारियां जो की जा रही हैं उन तैयारियों की एक झलक हम जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से अब यहाँ पर जो है बच्चों के हाथों में जो है वो जो बाती है वो आ चुकी है।
सभी जो विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो अपने अपने हाथों में जो है बाती जो है वो ले लिए हैं और बाती जो है वो अब इन देरियों में जो है डालना शुरू कर दिया है। यानी कि कुछ ही देर के बाद इसमें जो है कड़वा तेल जो है वो डाला जाएगा और अब इसके बाद फिर सब शाम 6 बजेगा जब सरयू जी की आरती हो जाएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है ये दीप प्रज्वलित का जो कार्यक्रम होगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इन सभी छात्रों के हाथ में अब बाती का वो रुई की बाती आ चुकी है। लगातार वो सभी छात्र जो हैं यहाँ पर बाती प्रज्वलित के लिए जो तैयारियां हैं वो करना शुरू कर दिए हैं और अब इंतजार रहेगा शाम 6:30 बजे का जब सरयू जी की आरती हो जाएगी। फिर उसके बाद से जो है ये दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। लेकिन छात्रों के माध्यम से जो तैयारियां हैं वो लगभग की जा रही हैं और इन तैयारियों को हम जो है अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल संदीप, और दर्शकों को दिखा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें अयोध्या से, जहां पर छात्रों में भी एक नया उमंग देखा जा रहा है, जोश देखा जा रहा है और खास तौर पर हिस्सेदारी की जो भूमिका है वो भी देखी जा रही है। एक उत्साह उनके चेहरे पर, एक जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा देखी जा रही है उनके चेहरे पर दीपोत्सव को लेकर के, और जिस तरह से वो भागीदारी कर रहे हैं, दीप सजाने की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देखी जा सकती है। ना सिर्फ छात्र बल्कि अगर पुरुषों की भी बात कर ले, युवाओं की बात कर ले, तो भारी संख्या में उनको भी देखा जा सकता है। उनके चेहरे पर एक नया जोश देखा जा रहा है श्री रामलला के मंदिर में तैयारियों को लेकर के। बिल्कुल देखिए, कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अयोध्या में तैयारियाँ होना शुरू हो चुकी हैं, तेज़ी से हो गई हैं, चाहे फिर वो बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों या फिर जेंट्स हों या फिर महिला हों, तो लगातार सभी लोग अपनी अपनी इस अयोध्या में तैयारी कर रहे हैं। आप इन पर्दों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पर्दे जो हैं लगाए गए हैं। कुछ जगहों पर जहाँ पर पर्दे नहीं हैं वहाँ पर पर्दे लगाए जा रहे हैं कि जिससे कि शाम को जब हम रामचरितमानस जो है, जो अयोध्या है, वो जब हम पूरी दिखाएंगे तो वो किस तरीके से यहाँ पर चमकती हुई नजर आएगी। तो वो भी इंतजाम जो है वो किए गए हैं। साउंड सिस्टम मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया किस तरीके से साउंड सिस्टम और लाइट सिस्टम का व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इसके साथ साथ जो अयोध्या नगरी में जो भी कुछ विकास के कार्य हुए हैं उनको मैंने दिखाया किस तरीके से यहाँ पर काम हुए हैं। और अब जो है बस जब सीएम योगी आदित्यनाथ 2:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचेंगे, फिर उसके बाद राम जी का वो स्वागत करेंगे, राम लक्ष्मण सीता जी का स्वागत करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से जो है आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। झांकियाँ देखेंगे, यहाँ पर जो संकेत महाविद्यालय के माध्यम से जो वह बनाई गई हैं झांकियाँ हैं वो भी सब यहाँ पर प्रदर्शित करती नजर आएंगी। तो ऐसे में बहुत सी तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर इस बार देखने को मिल रही हैं। चाहे फिर वो इस बार अयोध्या एक नई कीर्तिमान स्थापित करने के लिए हमेशा की तरह तैयार हो चुका है और जो पिछले साल कई सालों से होता चला आ रहा है वो भी इस बार जो है देखने को मिल रहा है। कहा जा सकता है कि अयोध्या में इस बार जो है जो दीप प्रज्वलित किए जाएंगे वो लगभग 28 लाख से आसपास जो है वो दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। तो ये भी अपने आप में एक गिनीज बुक द रिकॉर्ड जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि निश्चित तौर पे अयोध्या नगरी अब पूरी तरीके से जो है जगमग होने के लिए तैयार हो चुकी है। बस कुछ ही पलों का इंतजार होगा जब यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और तमाम लोग जो हैं आती हुई नजर आएंगी और वो जो है इसमें दीप प्रज्वलित कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री जो होंगे वो भी यहाँ पर मंच को साझा करते हुए नजर आएंगे। तो जिस तरीके से इस बार के दीप उत्सव का जो साझा करते नजर आएंगे, तमाम दिग्गज पहुंचेंगे। अभी थोड़ी ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे अयोध्या और सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और लगातार के न्यूज आपको जो तस्वीरें हैं अयोध्या से वो दिखा रहा है। और श्री राम लला के जब वनवास 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे तब दियों से सजाया गया था। कुछ वही झांकियां एक बार फिर से देखने को मिलेंगी अयोध्या में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, और बहुत बहुत शुक्रिया वीके सिंह जी आपका भी, और इंद्रेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीधी जो तस्वीरें थी वो आपको दिखा रहे हैं कि तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। दियों की जो तैयारी है वो किस तरह से देखी जा रही है। बच्चे दियों को सजा रहे हैं, उसमें बाती लगा रहे हैं, युवा सम्मिलित हो रहे हैं। कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ होंगे, तमाम दिग्गज उनके साथ होंगे। और शाम 6 बजे के करीब दीपोत्सव भी देखा जाएगा। सरयू घाट पूरे दियों से सुसज्जित होता नजर आएगा। फिलहाल छाई खुशहाली दिव्य दिवाली में इतना ही। बाकी की जो खबरें हैं उनके लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।